हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं बहुत शानदार होंगे आप सभी लोग। हिंदी मीडियम का दूसरा लेक्चर है। मैंने आप सभी से कहा था कि पहले लेक्चर में आप सभी लोग कमेंट्स करो कि आपके क्या आपको चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलना, बट एनसीईआरटी को मत छोड़ना प्लीज। कई बच्चों ने खूब अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। कई बच्चों ने मेरे अंदर बहुत फेथ दिखाया है। आप सभी का इसके लिए धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभारी हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लेक्चर है, अब कहा जाए तो जो पहला लेक्चर था ना, वो थोड़ा छोटा दिया था मैंने, थोड़ा सा फ्रेम में कम दिया था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जो आपका लेक्चर जाए पहला, वो इंट्रोडक्टरी हो। हम कौन है, आप कौन है और हम क्या करने वाले हैं। और आज आप सभी लोग अपने पेन के साथ, एनसीईआरटी के साथ, कॉपी के साथ यहां पे बैठे हुए हैं और बुरी तरीके से एनसीईआरटी की बैंड बजाने के मूड में हैं और दिख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट अपनी एनसीईआरटी नोट कर लो, जल्दी जल्दी एनसीईआरटी ओपन कर लो। मैंने कहा कि एक एक पॉइंट बहुत सॉलिड वे में लेके आने वाला हूं आप सभी के सामने, और वादा करता हूं कि बिल्कुल तब तक मैं भी अपनी एनसीईआरटी ओपन करता हूं, आप सभी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, अपने सामने रखो। और मैंने कहा था एक एक पॉइंट एनसीईआरटी को खोलेंगे, और जब तक खोलेंगे जब तक कि मजा ना जाए, है ना। तो जल्दी से एनसीईआरटी खोलो। मैं भी अपनी एनसीईआरटी अपने पास रख लेता हूं थोड़ा टेबल पे, और फिर उसके बाद उड़ाते हैं। तो रेडी सब लोग, फटाफट जल्दी लेके आओ एनसीईआरटी। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोगों की भी एनसीईआरटी आपके पास होगी, है ना। तो मेरे ख्याल से सबसे शानदार बात यही है कि एनसीईआरटी को जो हम मोड में लेके आते हैं, तो दो एनसीईआरटी आपको मिलेगी। एक मिलेगी आपके यहाँ पे स्टेट प्रिंट, ये चलती है राजस्थान में, यानी कि वहां की स्टेट ने एनसीईआरटी को क्या किया है, उसका हिंदी कर दिया है वर्जन। तो वहां पे मिस्टेक आ रही है बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं। मैं आपको ये सारे मिस्टेक भी बताऊंगा, गारंटी है इस बात की। तो बहुत ध्यान से छोटे छोटे से पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आप रखना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर बता रहा हूं, आपके यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट लेके चलेंगे, एक एक पॉइंट, और बिल्कुल सॉलिड एनसीईआरटी आपके सामने होगी, और उसमें से हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने लेके चलेंगे। पहला, क्योंकि टीथ लेने जा रहा हूं, तो टीथ का स्ट्रक्चर कल हम लोगों ने देखा था, पाचन तंत्र, और आपके यहाँ पे अवशोषण, और उसके बाद बताया था गोल, जिसमें आपके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाचन तंत्र के बारे में बता के मैं आगे निकल गया था, थोड़ा सा मुख गुहा के बारे में बताया था। तो वो दोनों बातें हो गई थी। आज हम लोग देखेंगे आहार नाल, मुख गुहा और दांत। मुख गुहा के अंदर दांत देखेंगे। अभी मुख गुहा चलेगा एक और लेक्चर, क्योंकि उसमें स्लेवरी ग्लैंड भी है और टंग भी है और वाल्डेयर रिंग है, यानी कि उसमें भी आप यहां पे टीथ आएगा, दांत आएंगे, अभी उसमें जिह्वा आएगी, और अभी उस जिह्वा के अंदर आप यहां पे और अंदर जाओगे तो रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी पैलाटाइन आएगी, और लास्ट में जाओगे तो वाल्डेयर की छल्ला यानी वाल्डेयर रिंग आएगा आप यहां पे, जो कहीं ना कहीं आपको ये बात बताएगा कि किस तरीके से हमारे पाचन तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के संरचनाएं आपके बकल कैविटी के अंदर यानी कि मुख गुहा के अंदर पाई जाती हैं, और उनका किस प्रकार से आपके शरीर के अंदर रोल है, यानी उनका कार्य क्या है। तो ये पॉइंट लेने से पहले लेने के बाद हम लोग एक देखते हैं, मुख गुहा ओरल कैविटी। तो सुनना ध्यान से, मेरी आवाज आप सबको प्रॉपर पर मिल रही कि नहीं? यस बोल दो एक बार। मेरी आवाज आप सबको प्रॉपरली मिल रही है कि नहीं? यस बोलिए, यस। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, क्या बोल रहे हैं आप सभी? यस बोल रहे हैं। फिर मैंने बोला ये बताओ, क्या मैं सही दिखाई दे रहा हूं? थोड़ा बीमार दिखाई दे रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, थोड़ा सा कोल्ड है। तो अभी चाय वाय पी के बिल्कुल रेडी होके आया हूं आपके सामने कि भाई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। और इधर जेब में लौंग भी रख रखा है मैंने, ताकि वॉइस में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो मैं अपने पूरे के पूरे मोड को चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हूं, ये बात याद रखना। तो आपको जिस कंफर्टेबल जोन में जाना है आप जाओ, लेकिन मैं जिस जोन में जा रहा हूं आपको बता दूं, मैं जा रहा हूं भाई साहब द जोन ऑफ एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी के क्षेत्र में जा रहा हूं। थोड़ी थोड़ी सी चीजें एनसीईआरटी से बाहर आके झांकेंगे, क्योंकि सच बात यही है कि किसी भी क्षेत्र में रहे हम लोगों को थोड़ा इधर उधर की नॉलेज रखनी चाहिए। तो जूलॉजी में क्यों नहीं, है ना। तो आइए देखते हैं ध्यान से। नेजल कैविटी, सबसे पहले भैया ये है आपके यहाँ पे लिप्स। कौन से वाले लिप्स? अरे वही जो जिसपे आप लोग लिप बाम लगाते हैं, है ना। हाँ सर, जिससे हम लोग बोलते हैं। यस सर, जिससे हम लोग मुंह को बंद रखते हैं। यस सर, ये मस्कुलर संरचना है। यस सर, ये हमारे कंट्रोल में होती है। यस सर, ये विसिल बजाने के काम आती है, सीटी बजाने के भी काम आती है।
इस तरीके से करके आप एक्सहेल करते हो, ये भी काम इसी का है। यानी कुल मिला के लिप्स का काम सर जी बहुत मजेदार है। यानी कि अगर आपके लिप्स को मैंने क्लोज कर दिया तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं तो बार बार एयर की फ्रीक्वेंसी को माउथ के सामने, लिप्स के सामने ऐसे अगर हम इस तरीके से लिप्स को हटा दें तो हम आपको जब बोल रहे हो आपको सुनाई ही नहीं देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं वो लिप्स ही लिबरेट करते हैं। फिर से बोलो, क्या करते हैं? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलो एक बार, क्या करते हैं? लिबरेट करते हैं। यानी कि वो क्या करेंगे आप यहां पे, वो लिप जब मूव करेगा तो कई ढेर सारे बार ऐसा होता है कि जो लोग अंधे हो, मतलब अंधे नहीं बोलेंगे, सॉरी, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, पीछे, तो वो लिबरल देखते हैं कि आप यहाँ पे लिप्स का मूवमेंट कैसा, वो उसकी स्टडी करते हैं। गोलमाल देखी होगी। अरे मैं क्या देखा हूं, मेरी बात मत करो, मैं तो देहरादून में रिहेबिलिटेशन सेंटर गया हूँ, राजपुरा रोड पे है, कभी भी जाना तो जरूर जाना। वैसे लोग जाना पसंद नहीं, मतलब राजपुरा पहुंच गए तो फिर वहां जाएंगे। फिजिकली चैलेंज दिव्यांग संस्थान में कभी नहीं जाना पसंद करोगे, लेकिन कभी भी मौका मिले तो आप जाओ और देखो वहां पे क्या हो रहा है। तो ये है लिप्स। लिप्स को हम लोग होठ बोलते हैं, होठ, और फिर उसके बाद गाने शुरू आते हैं, होठों से छू लो तुम, है ना। तो ये क्या है आपके यहाँ पे, ये है होठ, है ना। कहने का तात्पर्य ये है, बहुत ध्यान से सुना, बहुत मजेदार है। कहने का तात्पर्य ये वो स्ट्रक्चर हैं जिनको विभिन्न प्रयोग में लाया जाता है। आप लोग कृपया अपना दिमाग से पढ़ाई पे फोकस करें, ज्यादा नहीं, है ना। हम पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, आप घर में बोलने के लिए यूज करते हैं, मैं भी घर में बोलने के लिए यूज करता हूं। नेता इसी से वोकल कॉर्ड्स को सपोर्ट करता है, कोई मिलाकर ये समझ लो। यानी आपके ये आपके ध्वनि यंत्र को सपोर्ट करता है, ध्वनि यंत्र को सपोर्ट करता है। बाकी होठ का काम बहुत है, ज्यादा डिटेल में जाना है तो मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे इमरान हाशमी से पूछेंगे, वो बताएंगे होठों का काम और क्या है। ठीक है, तो बस दैट्स इट। बस थोड़ा थोड़ा सा आप बिल्कुल फनी रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, आपको पता चलेगा कि लिप्स का वर्क क्या है आपके यहाँ पे। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द जॉ। सर जी आपको पता है जबड़े का, अच्छा ये बता दूं आपके यहाँ पे, इसे बोलते हैं जबड़ा। क्या बोलेंगे आपके यहाँ पे? जबड़ा नहीं रे, इधर देखो क्या बोले, ड़ा ड़ा, जबड़ा बोलना है भैया। हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेबी बैठा हुआ है, कहां पे? बिहार में। उसने कहा जबड़ा बोल रहे हैं क्या? हमने कहा नहीं भैया, जबड़ा बोला मैंने। ड़ा बोलो मेरे साथ साथ, बोलो जबड़ा, जबड़ा, क्योंकि जबड़ा अलग चीज हो जाएगी, आप समझो जबरदस्त तरीके से। ठीक है, कहीं पे प्रोनाउंसिएशन पे रा को रा बोलते हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन यहां मत करो, यहां मत करो। आपने कहा सर इंग्लिश में कैसे लिया? भाड़ में जा, तुम तो हिंदी मीडियम के हो ना यार, इसी तुम्हें जॉ नहीं पढ़ा रहा हूं ना। और आपको पता है जबड़े आपके मैकेनिकल यानी भोज्य पदार्थों को पूर्ण रूप से पीसते और चबाने में हेल्प करते हैं। जबड़े आपके मुख गुहा के अंदर सलेवरी ग्रंथ को, ग्रंथियों को, और आपके यहां पे दांतों को, और आपके यहां पे जीभ को एक जगह पे फिक्स रखने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ये जबड़े मैकेनिकल डाइजेशन पे भी आप यहां पे क्या है? इन्वॉल्व है। तो सर जी इधर देखिएगा, बोलिए क्या है ये? जबड़ा है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए फटाफट। वेरी गुड, आपका आंसर आते रहना चाहिए। तो बोलो जबड़े हैं कि नहीं है? क्या बात। तो सर जी जबड़े कितने प्रकार के होते हैं? हमने भैया एक बात बताओ, एक होगा ऊपरी जबड़ा, क्या होगा आपके यहां पे? ऊपरी जबड़ा। और दूसरा होगा आपके यहां पे क्या? निचला जबड़ा। इसमें मैंने पढ़ाया क्या आपके यहां पे? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक बच्चा अगर टच कर लेगा तो उसे पता चल जाएगा ये ऊपरी जबड़ा है, और नीचे वाले को बोल देगा नीचे निचला जबड़ा है। अब मेरे साथ साथ सभी लोग बोलो, क्या हमारे दोनों जबड़े मूव करते हैं? यस या नो? क्या हमारे दोनों जबड़े मूव करते हैं? बोलो यस। ये हुई ना बात, इसलिए कहते हैं मेरा हिंदी मीडियम का सबसे शानदार बेवकूफों का बैच। क्यों बेवकूफ कह के? एक मिनट रोक तो ले, ये देख, ऊपरी जबड़ा मूव भी नहीं करता है। तुमने कहा हमारे दोनों जबड़े मूव करते हैं, तुम रेप्टाइल हो, एनाकोंडा हो, सांप हो क्या बे? क्या कर रहे हो तुम? तुम ह्यूमन हो, और तुम्हारा ऊपरी जबड़ा जो है वो फिक्स है अपनी पोजीशन पे।
मूवमेंट किसके अंदर है? निचले जबड़े के अंदर। भोजन को पीसने का कार्य कौन करता है? निचला जबड़ा। चल कौन रहा है? निचला जबड़ा। मैं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? निचला जबड़ा। इस समय निचले जबड़े ने दांत को, एक मिनट, लेकिन दांतों को तो सर ऊपरी और निचला जबड़ा दोनों दे रहे हैं। यस, दांतों को सरफेस एरिया देने का कार्य ऊपरी और निचली दोनों जबड़े दे रहे हैं। सर, बोलने में कौन सा जबड़ा उपयुक्त होता है? निचला। क्यों? क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो निचला जबड़ा मूव करता है, और निचले जबड़े पे बैठी हुई टंग भी उसी के अकॉर्डिंग मूव करती है। तो वोकल कॉर्ड से, ध्वनि यंत्र से जो भी हवा, जो भी आवाज निकलती है उसको मॉड्यूलेट करने का कार्य ना केवल निचला जबड़ा करता है, निचले जबड़े को सपोर्ट करती हुई जिह्वा करती हुई, जिह्वा को सपोर्ट करता हुआ आपका ये लिप्स करता है। क्योंकि अगर आपको लिप्स को मैंने क्या कर दिया, ऐसे रोक दिया और बोल दिया नहीं रे तू कुछ नहीं बोलेगी, तो क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? नहीं। इसका मतलब हुआ कि ध्वनि यंत्र को सपोर्ट करने के लिए, बोलो मेरे साथ साथ, पहली संरचना कौन सी होगी? निचला जबड़ा। दूसरी संरचना कौन सी होगी? जिह्वा। और तीसरी संरचना कौन सी होगी? होठ। होठों के कार्य बहुत हैं, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकल के देखें। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। टंग। जिह्वा। ये मस्कुलर संरचना है। फिर से बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी कोई नहीं लिखेगा कमेंट में। मैंने कहा एक मांसपेशीय संरचना निचले जबड़े के पिछले हिस्से से जुड़ी होती है। ये बोलने के लिए उपयुक्त संरचना होती है। ये हमारे कंट्रोल में होती है, यानी हमारे लिए ये वॉलंटरी है, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में है। यानी ये ऐच्छिक पेशी होगी कि अनैच्छिक पेशी? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लोअर जबड़े पे पाई जाने वाली मस्कुलर संरचना, जिसे हम जिह्वा कहते हैं, ये आपके इच्छा में है। जब आप बोलना चाहो तब बोलो, जब आपको गाली देना है गाली दो, नहीं तो कमेंट कर दो, कुछ भी करो, लेकिन बोलो। ऑनलाइन कक्षाओं में जिह्वा का काम हो गया है कम, क्योंकि सारे टीचर बोलते हैं कमेंट करो, कमेंट करो, हार्ट भेजो, दिल भेजो, गुर्दा भेजो, किडनी भेजो, लीवर भेजो, एनस भेजो, इंटेस्टाइन भेजो, सब भेजो। मैं कहता हूं नहीं रे, क्लास चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, अमित सर एक ही बात बोलते हैं, जब पढ़ते वक्त तुम्हारे आंख, नाक, कान और जीभ एक जैसी हरकत करने लगेंगे, याद रखना उसे दोबारा कभी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। यानी जो तुम सुन रहे हो वो तुम बोलो, जो तुम बोल रहे हो वो तुम समझो, जो तुम समझ रहे हो तुम सूंघो, जो तुम सूंघ रहे हो उसे तुम एहसास करो। और यही होती है साइंस पढ़ने की सबसे शानदार प्रथा। ध्यान से सुनना। इसका मतलब सर जी ये हुआ कि अगर आपके जिह्वा के बारे में मैं पूछ रहा हूं तो आपने कहा सर ये ऐच्छिक है, यानी मैं जो चाहता हूं वो बोलती है, लेकिन आजकल हमने बोलने का मीडियम टाइपिंग रख रखा है। हमने कहा जब मैं बोलूं तब टाइप करो ना यार, और जब तुम्हें मेरे बारे में कुछ स्पेशल या कुछ गड़बड़ फील हो तब टाइप करो, वरना बाहर इधर स्टैंड पे रखो मोबाइल चुपचाप, पीछे से स्टैंड नहीं तो क्या हुआ, वो लगा दो, पीछे बुक लगा दो, मोटी मोटी बुक खूब रखी होंगी तुम्हारे घर में, लगा दिया। अब जो मैं बोल रहा हूं उसे बोलो। आपका जीभ ऐच्छिक पेशी से मिलकर बना हुआ है कि अनैच्छिक पेशी से? ऐच्छिक। बोलना है, लिखना नहीं है। आपकी जीभ आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? ये कंकालीय मांसपेशी है कि हृदय पेशी है? कंकालीय मांसपेशी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आ रहा है मजा ना? अभी रुके रहो, अभी रुको सर, रुको यार। हाँ बताओ बताओ बताओ। राम सूरत सीकर से, क्या बात है भाई राम, क्या बोलना चाह रहे हो? सर ये बताओ यार, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया ये इनविजिबल छोरा है,
यानी कि मैं ऐसे नाम लेता रहता हूं क्योंकि मैं ही टीचर हूं, मैं ही स्टूडेंट हूं, ऑनलाइन पे कोई नहीं यहाँ पर। तो जब तक मैं तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कराऊंगा कि तुम बैठे हो मेरे सामने, तब तक मजा आएगा नहीं। जिसे बोलते हैं स्यूडो इमेजिनेशन, आभासी। और जब तुम किसी चीज का आभास करोगे तुम्हें बड़ा मजा आएगा। याद करो वो कॉमेडी शो चलता था, हा हा हा, पीछे से आवाज आती है ना, कोई नहीं होता वहां पे, वो बैकग्राउंड में आवाज डाली जाती है ना, लेकिन मजा आता है, लगता है खूब लोग सुन रहे हैं। तो सुनो, राम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर जी लेकिन आप इतना सब कुछ जीभ के बारे में बता रहे हो, हमारे गुरुजी ने सीकर में बताया था कि जीभ के मांसपेशियों से बनी होती है और जीभ ज्ञानेंद्रिय है। हमने कहा वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, और बताओ क्या है, और इंद्रिय सुनने में बड़ा मजा आता है। और क्या है बेटा? सर अब आप मजे ले रहे हो। नहीं रे वो बोल तो फिर भी, बोल मेरे बच्चे। सर मतलब इसके अंदर स्वाद के लिए ज्ञानेंद्रियां होती हैं, संवेदी संरचना है ये एक। आंख, नाक, कान, जिह्वा, यस, मैंने भी बचपन में पढ़ा है। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, 5 चीजों पे कंट्रोल हो जाए तो मजा आ जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। कोशिश कभी नहीं की क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, इस पे कंट्रोल कभी नहीं करना, बहने दो, फ्री फ्लो। इधर देखो, तो आपकी टंग एक संवेदी संरचना है। अरे बाप रे, कैसी संरचना है रे ये, संवेदी। और अगर आपकी जीवा एक संवेदी संरचना है तो उसके अंदर संवेदांग है, और इन संवेदांग को बोलते हैं गैस्टेट्रो संवेदी। आपने कहा सर गैस्टेट्रो क्या? अरे रुक ना रे, स्वाद। क्या बोला ने? स्वाद। ये होते हैं स्वाद संवेदी। इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी भी आपकी संरचना में स्वाद के लिए संवेदना आई तो ये स्वाद संवेदी थे। अभी ये कैसे संवेदी हैं देखो ध्यान से, गस्टेटर स्वाद संवेदी। तो क्या जीवा पर विभिन्न प्रकार के स्वाद आते हैं? हमने कहा हाँ। सर बताओगे? बिल्कुल आगे बताऊंगा, आगे बताने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कुल मजा आने वाला है। हमने कहा हाँ। चलो इसका नाम लो, पैलेट। क्या बोलोगे? पैलेट या पैलेटाइन, हड्डी। पैलेटाइन हड्डी, बोलो मेरे साथ साथ, मैंने हड्डी बोला है, किसको कुछ और सुनाई दे रहा है? इधर देखो रे, पैलेटाइन हड्डी। तो भैया आगे मतलब यहां होगा ये हार्ड, क्या होगा? ठोस। आप एक काम करो, अपनी जीभ को अपने दांत पे लगाओ, सब लोग लगा ले सर, लेके चलो धीरे धीरे। अरे धीरे, देखो भाग गया, धीरे ले चल भाई। मीसू चौधरी धीरे धीरे, ज्ञान प्रकाश बहुत धीमे धीमे, रितु धीमे धीमे ले चलो। आपको लगेगा कि पहले दांत के नीचे एक स्पीड ब्रेकर पड़ा थोड़ा सा, लेकिन सर घिस गया स्पीड ब्रेकर, दोबारा बनवा दो। हमने कहा ठीक है बनवा देंगे। इसे क्या कहेंगे ये भी बताऊंगा। सर पीछे के हार्ड है सर, हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। हमने कहा और चलो सर थोड़ा सॉफ्ट, और चलो सर कितना मुड़वाओगे, लेकिन ये पता है कि पीछे बहुत सॉफ्ट है सर, है ना। तो इसे बोलेंगे ठोस पैलाटाइन हड्डी, और इसे बोलेंगे नरम या स्पंजी। क्या बोलेंगे? नरम या स्पंजी पैलाटाइन हड्डी। बोलो मेरे साथ, समझ में आया कि नहीं आया? जबड़े कितने प्रकार के थे? 2, अपर जॉ, लोअर जॉ। जीभ का कार्य क्या था? बोलने में सहयोग करने के साथ साथ गैस्ट्रेटो रिसेप्टर, स्वाद संवेदी। आपके यहां पे पैलेटाइन का काम क्या था? हमने कहा पैलेटाइन का काम यह था कि आगे से हार्ड पैलेट होता है, पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है। सॉफ्ट पैलेट पे क्या करेंगे, कुछ इम्यून के लिए, यानी आपके यहाँ पे इम्यून प्रतिरक्षा संरचनाएं होंगी, प्रतिरक्षी संरचनाएं होंगी। तो सॉफ्ट पैलेट, इसको क्या बोला गया? इधर देखो, इसको बोला गया SOFT, सॉफ्ट
पैलेट। और अगर किसी बच्चे ने बोला ना कि हिंदी में लिखो, दांत जबड़ा तोड़ दूंगा, जबड़ा जबड़ा, मैंडविल तोड़ूंगा, मैंडविल नीचे यहां से है ना, क्योंकि ये तो दो है, दो तोड़ना है, एक घुसन मारूंगा दो के दोनों ताड़ से टूट जाएंगे। सॉफ्ट और हार्ड भी अगर तुम्हें हिंदी में बताना पड़ा ना भाई, तो मैं धुआं लगा दूंगा पूरा, समझ ले, तू भाग जाएगा। तो बोलो मेरे साथ साथ, सॉफ्ट पैलेट में क्या बात पाया जाएगा आपके यहां पे? प्रतिरक्षी संरचना। क्या बोला पाया जाएगा? प्रतिरक्षी संरचना। बोलो मेरे साथ हाँ। बोलो, आप कमेंट करो हाँ, बोलो यस या हाँ, है ना? मिल गया पॉइंट। अब एक्चुअली क्या है, मैं चाहूं तो मिटा दूं, मैं चाहूं तो मिटा दूं, मैं चाहूं तो इसी में छपा दूं, क्योंकि मुझे सारा संरचना देखना है। आपने कहा सर फेरिंग्स, हमने कहा मेरा बच्चा सबसे अच्छा। आपने बोला फेरिंग्स, हम बिल्कुल हो गए इमोशनल, अरे मेरे बच्चे ने पहले से बोल दिया फेरिंग्स। तो क्या आपको यह बात पता है कि फेरिंग्स का ये संरचना बक्कल कैविटी, मुख गुहा में खुल रही है, तो इसको बोलेंगे ओरो, यानी मुखोफेरिंग्स। ठीक है, देख लेंगे ना ग्रसनी, कोई दिक्कत नहीं यार, इसको अथोफेरिंग्स ऐसे बोलते हैं आपके यहां पे। दूसरा फेरिंग्स का रीजन होगा जो आपके यहां पे कहां पे खुलेगा? नाक में। ध्यान से सब लोग सुनना, गड़बड़ करने वाले को उचित दंड दिया जाएगा। हमने कहा फेरिंग्स को क्या बोला आपने? मेरे साथ साथ बोलो, ग्रसनी की ग्रसिका। क्या बोला आपने? ग्रसनी की ग्रसिका। हम देखो ग्रसिका लिखने जा रहे थे, वाह अमित सिंह, वाह बेटा वाह। मैंने बोला ग्रसनी। क्या बोला मैंने? ग्रसनी बोला। अब बहुत ध्यान से सुनना, ग्रसनी को मैंने क्या किया, जब पढ़ना शुरू किया तो ग्रसनी के हमें तीन भाग दिखाई दिए। यानी यहां से आपके यहां पे नाक थी, ये नेजल कैविटी थी, यानी ये नेजल कैविटी, ये पैलेटाइन था, ये ओरल कैविटी थी, और नाक ऐसे ऐसे होते हुए यहां से आके मुंह में खुल गई यहां पे। तो इसे बोला गया नासा ग्रसनी। क्या बोला आपने? नासा ग्रसनी। ये वो भाग है जो नासा द्वार से होते हुए आपके ग्रसनी, यानी कि आपके मुख गुहा में खुलता है, नासा ग्रसनी। देन आया मुखाग्रसनी। पहला नासाग्रसनी, मुखा। दूसरा क्या आया? मुखाग्रसनी। है ना? और अब बोलेंगे लैरिंजोफेरिंग्स, यानी क्या बोलेंगे? अच्छा हाँ, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे एन ए एस ओ नेसो, CHARYNX फेरिंग्स। हमने कहा बहुत अच्छे सर, इसको क्या बोलेंगे? हमने कहा ओरो, ORO ओरो, CHARYNX नेजोफेरिंग्स। इसे क्या बोलेंगे? मुख। इसे बोलेंगे लैरिंजोफेरिंग्स। ध्वनि प्रश्न। तो क्वेश्चन आता है कि नासा द्वार से चलने वाली हवाएं मुख गुहा से होते हुए आपके
लंग्स में यानी फेफड़े में प्रवेश करती हैं। ये पहले लैरिंग्स में जाती हैं कि ये पहले पैरिंग्स में जाती हैं? ये पहले लैरिंग्स में जाती हैं कि ये पहले पैरिंग्स में जाती हैं? कि ये ट्रैकिया में जाती है? किसके अंदर? ट्रैकिया। ध्वनि ग्रसनी को कंठ ग्रसनी भी लिख सकते हैं। कंठ ग्रसनी बोलो, तो इसे बोलेंगे कंठ। मिल रही कि नहीं? और फिर होगा आपके यहाँ पे ये संरचना जिसको बोलेंगे लैरिंग्स। तो क्या हुआ ये? इसको बोलेंगे श्वास। श्वास बोलो नली। चलो बोलो बोलो मेरे साथ साथ, ग्रसनी, कंठ और श्वास नली। बोलो, पहले कौन मिलेगा? ग्रसनी, फिर कौन मिलेगा? कंठ, फिर कौन मिलेगा? श्वास नली। फिर से बोलो। हिंदी में याद करने के लिए बोलते थे ना, याद करो। गौकसी अपने इंडिया में प्रतिबंध है। गौ कस। तो गौ का मतलब हुआ ग्रसनी, का से कंठ और सा से श्वास, गौकस। और अगर तुमने कहा नहीं सर, पैरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया के सापेक्ष में बताइए, आपके अमित सर को गाना याद आया पुराना, तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है। उस गाने के बोल थे पलट। याद आया? क्या था? पलट। तो पलट में पा से पैरिंग्स, ला से लैरिंग्स और ट्रा से ट्रैकिया। तो बोलो मेरे साथ साथ, क्या या तो बोलोगे गोकस या बोलोगे पलट? तो गोकस में गो से क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? गो से, बोल ही नहीं रहा कोई। गो से हुआ वेरी गुड ग्रसनी। का से क्या हुआ? कंठ। सा से क्या हुआ? स्वर या आपके यहां पे क्या? सांस नली, श्वास नली वही। और इंग्लिश में अगर आप जाना चाहते हो तो तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है गाना में पलट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस शब्द से नायक नायिका को घूम के देखने के लिए कहती है, लेकिन हमने उसको चुराया और हमने कहा जब आप अपने बक्कल कैविटी से होते हुए, अपने मुख गुहा से होते हुए, सॉरी नासा द्वार से होते हुए, और आप अपने किसके अंदर जाओगे? फेफड़े के अंदर। तो रास्ते में पड़ेंगे लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रैकिया। तो लैरिंग्स पहले पड़ेगा, फेरिंग्स बाद में पड़ेगा और देन ट्रैकिया पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, ग्रासनी जिसको हम लोग क्या बोले फेरिंग्स, उसके कितने भाग हैं? 3। पहला कौन है आपके यहां पे? नेसोफेरिंग्स नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी, तीसरा कंठ ग्रसनी। तो तीनों हो गया कि नहीं हो गया? बताइए हुआ कि नहीं हुआ? मिल गया कि नहीं मिल गया? बताइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कुछ और बचा क्या? ईसोफेगस और एपिग्लॉटिस। सर जी, जो संरचना को ग्रीन कलर से मैं रंग रहा हूं, वो संरचना कोई और संरचना नहीं है। ये वही संरचना है जो भोजन को निकलने के वक्त आपके श्वास नली को ढकने के लिए एक ढापन यंत्र है। श्वास नली को ढकने के लिए एक ढापन यंत्र है, और इस यंत्र का कार्य है कि वो आपकी श्वास नली को पूर्ण रूप से ढक ले, इसलिए इसको बोला गया ढापन यंत्र। क्या बोला गया? ढापन यंत्र। और ढापन यंत्र ने क्या किया आपके यहां पे? उसने आपके लैरिंग्स में भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ को जाने से रोक लिया। सर फिर से, आपके आपके श्वास नली में भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ को जाने के लिए से रोक लिया।
आपने कहा अब यहां पे किरण बैठी हैं, किरण कह रही है सर, हमने कहा गुड़िया बोलो कहां से, इंदौर से ना, उसने कहा हाँ सर। सर ये बताओ, सर ये बताओ यार कि मतलब आप अभी बोल रहे हो कि मतलब एपीग्लॉटिस नीचे आते हैं और वो ढक जाता है। सर मेरे साथ साथ, हमने कहा हाँ बोलो बेटे, मेरे साथ एक काम कीजिए, हमने कहा कब बोलो। सर यहाँ पे हाथ रखिए जरा, रख लिया, फूक लीजिए मुंह में, क्या करवा रही तू, सर लीजिए, अब निगलिए इसको, कुछ एहसास हुआ आपको। हमने बोलो किरण कहना क्या चाहती हो, कहना क्या चाहती हो किरण। तो किरण ने कहा सर सुनो, एपीग्लॉटिस नीचे आते हैं, ढापन संयंत्र संयंत्र नीचे आता है, कि आपकी ये जो श्वास नली है ये ऊपर जाती है। मुझे गाना याद आ गया, जादू तेरी नजर। क्या आप देखा है, क्या पकड़ा है भाई साहब, लड़की को 21 तोपे की सलामी दी जाए, ऐसे थोड़ा ना जादू तेरी नजर खुशबू टाइप से बोला गया था गाना। तो किरण के इस लाइन पे हजारों तोपों की सलामी, शानदार पकड़े, क्या बात है, सही पकड़े हैं किरण जी। तो यहां पे किरण जी को शानदार पॉइंट के साथ ढेर सारा प्यार हम लोग दे रहे हैं कि इन्होंने हम लोगों को इतना शानदार बात बताया। तो भोजन को निगलते वक्त मेरे बच्चों और प्यारे प्यारे बच्चियों, भोजन को निगलते वक्त ना केवल एपीग्लॉटिस नीचे जाके आपके यहां पे कंठ को ढापन, कंठ ढापन आपके नीचे जाके यानी एपीग्लॉटिस नीचे जाके नाक ढकती है, साथ साथ कंठ भी ऊपर की तरफ आ रहा होता है। कंठ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, श्वास नली, फिर से बोलो, फिर से बोलो, ध्यान से, गलत कर दिया तुमने, कंठ ढापन दूसरा है। फिर ना केवल एपीग्लॉटिस आपके श्वसन नाल को ढकती है, बल्कि श्वसन नाल भी ऊपर आता है अपना ओपन पोर्शन को ढकाने के लिए। यानी सर जी आग दोनों तरफ लगी है, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलें, तभी हम रास्ते पे मिल पाएंगे, वरना मैं अकेले चल के कभी नहीं मिल पाऊंगा। तो श्वास नली बोलती है तू भी क्या याद रखेगा, आती हूं मैं तेरे पास। और फिर क्योंकि भोज्य पदार्थ का कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप एपीग्लॉटिस भी आपके यहां पे आके ढक जाएगा। तो मेरा हाथ देखो इतनी दूर पर है ना, मैं यहां तू वहां है, और धीरे धीरे अभी, अब देखो ध्यान से, अब धीरे धीरे क्या हुआ, कौन मूव किया, एपीग्लॉटिस की विंड पाइप, श्वास नली, बोलो सर बेटा। सर यहां तो दोनों मूव कर रहा है, अरे तो यही तो बता रहा हूं, किरण ने यही तो बात पकड़ ली थी किरण, तो यहां दोनों मूव कर रहे हैं। और पढ़ो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की 14 साल से लगातार बैंड बजाने का ठेका भगवान ने मुझे दिया है कि हे वत्स पृथ्वी पर जाओ और एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना कि नॉर्दर्न इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा ना हो जिसके अंदर तुम्हारी डिमांड ना हो। हमने कहा जो हुक्म मेरे भगवान, जा रहा हूं मैं। अब की बार आप मेरे संयोग में आए हैं, तो एनसीईआरटी के थ्रू नीट को टारगेट करके 360 में से 360 नंबर लाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। बोलो हैं कि नहीं है, है ना। बस इसी तरीके से जमा के रखेंगे मामला, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर ये राजेश, राकेश, मीसू, रजनीश, प्रियंका, रजनी, किरण, सब भाई सब बिल्कुल भरे पड़े हैं। जावेद अभी कमेंट कर रहे हैं सर कुछ बचा है क्या, सर जी मुख्य गुहा से मैं निकलना चाहता हूं। सर अभी रुक जाओ। हमने कहा तुम, मुझे पता है तुम क्यों रुक जाते हो, रोकना चाहते हो, तुम चाहते ही नहीं कि मैं जाऊं, तुम चाहते हो ऐसी क्लास चलती रहे। अरे सर इमोशनल मत हो, कोई नहीं चाह रहा है, बकवास कर रहे हो, आप गुहा से बाहर जा रहे हो इसलिए हम लोग तुम्हें रोक रहे हैं। अच्छा सॉरी यार, इमोशनल हो गया था, मुझे लगा कि प्यार हो गया हम लोगों को, है ना।
तो आइए बताइए क्या हुआ, क्या हुआ यहां पे। आपने कहा सर सुनो, आप स्लेवरी ग्लैंड नहीं मिस कर रहे हो, आपको लग नहीं रहा है। ओ माय गॉड, बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे, तीनों स्लेवरी ग्लैंड बताएंगे, बरोबर बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पे ये छोटा सा पॉइंट आपके लिए, फ्रॉम अमित सर विथ लव। आइए अगला पॉइंट क्या है। अगली हेडिंग आएगी, वो होगा टीथ। टीथ यानी कि दांत, है ना। अगर हम संरचनात्मक तौर से देखें मेरे बच्चे, तो जो दांत होगा वो एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन होगा। कैसा होगा? एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्या होगा आपके यहाँ पे? एक्टोमीजोडर्मल, जिसका बाह्य भाग, जिसे हम मुकुट नुमा संरचना बोलते हैं, जो इनेमल, किससे? इनेमल नामक अकार्बनिक तत्व से मिलकर बना हुआ है। इसे कहते हैं कि ये एक्टो एक्टोडर्मल। और बीज का संरचना, जिसे हम डेंटाइन कहते हैं, ये संयोजी उत्तकीय संरचना है। संरचना है, और ये और ये मीजोडर्मल ओरिजिन प्रदर्शित करते हैं। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो टीथ के दो पार्ट हो गए, यानी कि ये हो गया एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, यानी ये जिस सतह से, जहां से इवॉल्व होते हैं और जिस सतह पे रहते हैं, उसके सापेक्ष में अगर हम देखें तो इनके दो पार्ट होते हैं। एक होता है इनेमल, जो अकार्बनिक तत्व से बना होता है। दूसरा होता है डेंटाइन, जो संयोजी उत्तकीय संरचना है। जो इनेमल होगा वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा, और जो डेंटाइन संरचना होगी वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, वरना मैं आगे लेके सर, आप ये स्ट्रक्चर लेके आए हैं, तो इस संरचना से हमें क्या सिखाएंगे? बोलो जी। ये है ये है इनेमल।
ये है डेंटाइन, ये है उनकी जड़ें, हम लोग बोलते हैं रूट, है ना। क्या आप सभी संरचना देखने के लिए उत्सुक हैं? यस और नो में जवाब देना। क्या आप सभी लोग दांत की संरचना देखने के लिए उत्सुक हैं? तो आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं सीमेंटम। इसका कार्य होगा चिपकाने का। और ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। WFCT जरूर याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, शॉर्ट में मैंने लिखा WFCT, चाहो तो लिखो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, सफेद तंतुरूपी संयोजी ऊतक। लेकिन याद हिंदी में रख, इंग्लिश में रखना WFCT, सफेद तंतुमय संयोजी ऊतक, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी संरचना है बोन, यानी कि हड्डी। दिख रही है ऊपर इनेमल, इसको बोलेंगे इनेमल। और ये क्राउन जैसा क्राउन जैसा दूसरा पार्ट है। और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा। एक्टो एक्टोडर्मल, जो हमारे दांत का दिखने वाला भाग है, जो हम देखते हैं, वो यही है। जो दिखता है वो इनेमल है। ये डेंटाइन है। ये सही नहीं आ रहा है डेंटाइन, ये ले लेता है ये डेंटाइन, ये डेंटाइन है। ये मुख्य पार्ट है, दांत का मुख्य पार्ट। ये मीजोडर्मल होता है। बीच में आपको पल्प मिलेगा, पल्प इसमें आपको मिलने वाला है। इसमें आपको मिल रहा है मीजोडर्मल मास, मीजो मीजोडर्मल द्रव्य। क्या मिलेगा? मीजोडर्मल द्रव्य, न कि द्रव। मीजोडर्मल द्रव्य। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? ये रूट कैनाल्स हैं, इनको बोलेंगे रूट कैनाल। इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाएंगी। रक्त वाहिनी, रूट कैनाल। ये हड्डी है और ये सीमेंट में चिपका। इतना पार्ट हो गया, है ना। इंसीजर को हम लोग कहते हैं
इंसीजर को हम लोग बोलते हैं कृतंक। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। कृतंक। और कैनाइन को बोलते हैं रदनक। तो ये ना। और मोलर को बोलते हैं कर्वणक। और प्री मोलर को बोलेंगे अग्र। अग्र चरण। तो ये हुए आपके टीथ के प्रकार और टाइप ऑफ टीथ। यहाँ पे आपको सबसे बेहतरीन यही देखना था कि टीथ कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं? तो चलो मेरे साथ साथ बोलो। चलो, ए का नाम बताओ, क्या होगा? इंसीजर और कृतंक। बोलो मेरे साथ साथ, इंसीजर और कृतंक। क्या बोलेंगे? इंसीजर और कृतंक। दूसरे का नाम बोलो, कैनाइन और रदनक। क्या बोलोगे? कैनाइन और रदनक। बोलो मेरे साथ, कैनाइन और रदनक। मोलर को क्या बोलोगे? चर्वणक। क्या बोलोगे? चर्वणक या मोलर। चर्वणक या मोलर। और प्रीमोलर को क्या बोलोगे? अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। अग्र चर्वणक। सुनाई दिया कि नहीं? तो ये चार हो गए। चलो, जो ऊपर एक्सपोज दिखने वाला दांत है वो कौन सी संरचना है? जो दांत आपके यहाँ पे दिख रहा है उस संरचना को क्या बोलोगे? मेरे साथ साथ बोलो। इनेमल बोलेंगे सर। अच्छा, बताओ, उसके ठीक नीचे जो संरचना को बनाने का कार्य करता है उसको क्या बोलोगे? डेंटाइन बोलेंगे सर। हमने कहा मेन संरचना कौन सी है? डेंटाइन। बाहर दिखने वाली संरचना कौन सी है? इनेमल। मेन कौन सी है? डेंटाइन। तो आपके यहाँ पे डेंटाइन का ओरिजिन क्या होता है सर? मेजोडर्मल। और इनेमल का ओरिजिन क्या होता है सर? एक्टोडर्मल। ज्यादा से ज्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसमें पाए जाएंगे? इनेमल के अंदर। तो आपके यहाँ पे टिश्यू कंपोनेंट किसके अंदर पाए जाएंगे? डेंटाइन के अंदर। बेटा पल्प क्या है? ये मेजोडर्मल द्रव्य है। गम क्या है? ये चिपका के रखने के लिए जरूरी होता है, जो आप यहाँ पे दांतों के आसपास पाया जाता है मसूड़ों में। ये दांतों को होल्ड रखने में कार्य करता है। रूट कैनाल क्या है? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और वही ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल। उसका बाद ये हुआ हड्डी। जिस हड्डी पे पाए जाते हैं उसकी बात है आपके यहाँ पे। यानी अपर जा एंड लोअर जा दोनों हो सकते हैं। सीमेंटम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई संरचना जो दांत को उसके उसके सॉकेट में फिक्स रखती है। सर, उस सॉकेट का नाम बता दो जिसमें दांत पाया जाता है। एल्वियोलस। ALVEOLUS। क्या बोला था? एल्वियोलस। क्या बोला था? एल्वियोलस। आप सब इंग्लिश में बोलो एक बार, एल्वियोलस। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो आइए आगे देखते हैं। सर, आप एल्वियोलस को और कुछ लिख सकते हो क्या? लिख देता हूँ। कूपी का, क्योंकि एल्वियोलस याद नहीं रहता ना, इसलिए मैंने एल्वियोलस लिख के छोड़ दिया था। क्या बोलेंगे हम लोग? कूपी का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्या करना था, यहाँ पे देखना है। तो टीथ का ये भाग सबसे शानदार है। तो मैं हट रहा हूं, एक बार देख लो। देख के चाहो तो कॉपी मार लो, जो भी करना है कर लो। एक बार देख जरूर लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो आएगा नहीं। तो ये संरचना आपको बनानी पड़ेगी। आवाज आ रही मेरी? ठीक है, चलो। हो गया होगा मेरे ख्याल से। और नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, रोक के देख लेना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें और भी ढेर सारी संरचना दिखाई दे रही है ना? यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं
कि हमारे यहाँ पे दांतों की कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, दांतों में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है दांतों में। तो एक बात सुनना, ह्यूमन टीथ, ह्यूमन टीथ यानी मनुष्य के दांत। क्या लिखा है? मनुष्य के दांत। सुनना ध्यान से, अगर हम इस संरचना को देखेंगे तो दांत अगर विभिन्न प्रकार के होते हैं तो इनको बोलेंगे हम लोग विषम दंती एट्रोडोंट। जबड़े में धंसे होते किए दांत। ट्राइफाइडा विभिन्न प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत छोटे एवं गोल होते हैं। हंसते समय छोटे और गोल दांत आपकी स्माइल बनाते हैं। स्माइल बनाते अगला चार टाइप के दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? आप लोग देख लो। अरे पीछे पीछे ये लो। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी जल्दी देख लो। 1 मिनट दे रहा हूँ बस, 1 मिनट ओनली।
हो गया होगा तो मैं बस देखूं अब अगला पॉइंट नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहां से देखो। अब जो नाम है उसे बहुत ध्यान से सुनो। एक्रोडोंट, इसका नाम है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, गड़बड़ मत करना कुछ भी। इसका मतलब हुआ क्रो का मतलब क्राउन, लाइक डोंट, यानी एक, ए से हुआ एक, क्राउन मतलब मुकुट नुमा, मुकुट नुमा, डोंट मतलब तेत। दांत। अब आप बहुत ध्यान से दांत की संरचना को देखो और तुम ये बताओ, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे राजा का मुकुट है ये? पर वो थोड़ा सा ऐसे होता है, ये थोड़ा सा भूल गया है। यानी कि कुल मिला के देखा है तो राजा के मुकुट जैसे संरचना लग रही होगी ये, है ना? ये एक्रोडोंट है। एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो इनके बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा। यानी अगर हम मोड ऑफ अटैचमेंट देखें तब की बात हो रही। यह प्ल्यूरा, प्ल्यूरा का मतलब हुआ, इधर देखो, PLEURA। प्ल्यूरा मतलब मेम्ब्रेन, MEMBRANE, मेम्ब्रेन, यानी हिल्ली ही आधा लेयर, यानी वही सफेद वाइट फाइबर, सफेद तंतु रूपी कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक से मिलकर बनी हुई ये संरचना ऐसा लगेगा जैसे दांत के ऊपर अटैच है। यानी ये दांत ऐसे होते हैं। अगर सपोज दैट ये जॉ है तो इसके ऊपर जब दांत बनेगा तो वो दांत ऐसे आएगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे। जब मुकुट आएगा तो वो ऐसे आएगा, इधर देखना ध्यान से। तो मान लो ये बोन है तो मुकुट पहले यूं होके आपके यहाँ पे यूं ऐसे इसके साथ, ये लोग बिल्कुल ऊपर ऊपर में सतह पे रहते हैं। तो ये हो गया एक्रोडॉन्ट। और इससे हम बोले प्ल्यूरा मेम्ब्रेनस, PLURA, प्ल्यूरा यानी मेम्ब्रेन, यानी कि आपके यहाँ पे झिल्ली नुमा दांत है ना। तो प्ल्यूरोडॉन्ट ओडोट यानी कि मेम्ब्रेन नुमा दांत। रेप्टाइल वेप्टाइल देखोगे तो उनके अंदर आपको प्ल्यूरोडॉन्ट कंडीशन देखने को मिलेगी, भी आपको दिखा दूंगा। कीकोडॉन्ट, ये अपना वाला है, TH, कीकोडॉन्ट, यानी कि आपके जबड़े के अंदर दांत घुसा होगा और इस तरीके से दांत को बोलते हैं थीका। थीका मतलब जिसने अपनी कैविटी बना रखी। ठीक हो, है ना? तो थीका ओडोंट, ODONT, ओडोंट, ये हो गया थीकोडोंट कंडीशन। तो बोलो मेरे साथ साथ, मेम्ब्रेनस क्राउन नुमा संरचना कौन होगा? एक्रोमियन टीथ। क्या बोला आपने? एक्रोडोंट यानी एक्रोमियन टीथ, ये यहां देखिएगा। और जो मेम्ब्रेन नुमा संरचना में होगी वो कौन सी होगी? प्लूराडांट। और जो हड्डियों में धंसी होगी, चाहे एक रूट द्वारा, चाहे दो रूट द्वारा, चाहे तीन रूट द्वारा, इन्हें हम बोलेंगे थीका। यानी इन्होंने अपना ठेका बना लिया वहां पे, भैया ये हमारा अड्डा है। तो थीका डांट कर ना खूंटा गाड़ दिया भाई, भाई साहब यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो दांत ने खूंटा गाड़ दिया है, अब वो वहां से हटने वाला नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार के टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? थीकोडोंट कंडीशन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो ये था पूरा का पूरा दांत का दूसरा तरीका। याद रखिएगा, ये जो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो थीकोडोंट, थीको यानी इसको बोलते हैं गर्त दंती। क्या बोलते हैं? गर्त दंती। सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? थीकोडोंट गर्त दंती, देखो।
बोलिए मेरे साथ। मैंने गर्त गलत लिखा है ना, हाँ ग्रत दंती लिख दी। इकोडोंट गर्त दंती, ये सामान्यतः मैमल्स में पाए जाएंगे। यहाँ दांत, यहाँ दांत जबड़ों में, जबड़ों यानी ऊपरी और निचली दोनों, और निचली दोनों जबड़ों में फंसे होंगे। दिखाई दे रहा है? यानी थीकोडॉन्ट मैमल्स में पाए जाते हैं। गर्ददंती, यहाँ पे जो दांत हैं वो जबड़े में, ऊपरी जबड़ा हो चाहे निचला जबड़ा हो, उसमें क्या होंगे, धंसे होंगे। यस या नो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये हो गया आप यहाँ पे गर्ददंती, और इस तरीके से गर्ददंती। अच्छा, जो धंसे होते हैं वो आप यहाँ पे, जो जबड़े होते हैं वो भी आप यहाँ पे 2 से 3 टाइप के, यानी कि इनमें से अगर हम इनको देखें तो ये 2 से 3 टाइप से पाए जाएंगे। पहला पहला जो होगा मोनोफायोडांट, MONO, मोनो, फायो, PHYO, DONT। मोनो का मतलब हुआ एक, एक। फायो का मतलब विजिबिलिटी, वन, विजिबल, VISI, बिल, विजिबल। डॉट मतलब टीथ, यानी ये दांत आप यहाँ पे एक बार दिखेंगे। तो एक बार दिखने वाले को बोलेंगे एक बार दंती, एक बार दंती। क्या लिखा आपने, एक बार दंती। डायाफायोडॉन, DIFAYODONT, इसका मतलब हुआ दुई बार दंती। और फिर पॉलीफायोडॉन यानी बार बार दंती, कई बार दंती। पॉलीफायोडॉन्ट यानी बहुबार दंती। बहुबार दंती। तो आप बताओ, हमारे बॉडी के अंदर एक बार दंती पाया जाएगा, दुई बार दंती पाया जाएगा, कि 3 बार दंती पाया जाएगा, कि बहुबार दंती पाया जाएगा? बोलिए मेरे साथ साथ, हमारे टीथ कैसे हैं सर? दुई बार दंती। यस। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपके सभी टीथ दुई बार दंती संरचना नहीं शो करते? सभी दांत, सभी दांत दुई बार दंती नहीं होते। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? मनुष्य के दांत दुई बार दंती होते हैं, लेकिन एक बार तो 20 ही दांत आए थे ना, और जब दोबारा आए तो 32 आ गए। तो वो जो 12 दांत दोबारा आए वो दोबारा दिखेंगे नहीं। तो मनुष्य का दांत, दांत मन सभी दांत दुई बार दंती, सभी नहीं। मनुष्यों में, मनुष्यों में दांत एक बार और दुई बार
दंती होते हैं, एक बार और दो बार दंती होते हैं। यानी कुछ दांत एक बार दंती होंगे, कुछ बार दो दांत दंती होंगे, दो बार दंती होंगे। लेकिन मनुष्य किस कैटेगरी में है, मनुष्य किस कैटेगरी में है, जब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आए तो तुम ठोक देना जाके क्या, कि मनुष्य जो है वो दुई बार दंती है। किस कैटेगरी में आता है, दुई बार दंती की कैटेगरी में, क्योंकि मनुष्य के अधिकतर दांत आपके यहाँ पे दो बार दिखते हैं, टू टाइम फिजिबिलिटी होती है। तो अथवा इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य के दांत दुई बार दंती हैं। तो यहां तक की ये बात हो गई। अब मेरे साथ साथ बोलो, ये आपके दांत की क्या हैं, जड़ें हैं, रूट। और ये क्या है, क्राउन। क्या बोलोगे आप लोग, क्राउन बोलोगे हिंदी में भी, मुकुट नहीं बोलोगे मुकुटनुमा, क्या बोलोगे, क्राउन। चलो इस संरचना को बोलो, आपसे एबीसीडी पूछी जाएगी, आप बोलो इनेमल। क्या बोलोगे मेरे बच्चे, इनेमल। और इसको बोलो, क्या बोलोगे, डेंटाइन। चलो जब तक मैं लिखता हूं तब तक बोलो, इनेमल एक्टोडर्मल होता है कि मीजोडर्मल, कैसा होता है, और डेंटाइन कैसा होता है। मीजोडर्मल। और ये पल्प, डेंटल पल्प क्या है, मीजोडर्मल द्रव्य है। सीमेंटम क्या है, फाइब्रस संरचना है। और रूट अपेक्स जबड़े में जुड़ने के स्तर को, जुड़ने के स्तर को एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स इट। ये थी दांत की एक सिंपल सी संरचना। इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा सा देख लिए थे, इसलिए बहुत जल्दी हो गई, वरना इसमें टाइम लगता। अब वो संरचना जो दांतों का निर्माण करती हैं, अब उन संरचनाओं को देखेंगे जो दांतों का निर्माण करती हैं। यानी एमाइलोब्लास्ट, कोशिका, दांत के ऊपरी हिस्से का, हिस्से का निर्माण करेगी। एमाइलोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट। दांत के मुख्य संरचना का यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी में ओडोंटोसाइट्स, ओडोंटोक्लास्ट भी होंगे।
ओडोंटोसाइट ओडोंटोक्लास्ट होंगे इसमें भी। ब्लास्ट, बेटा एमाइलो ब्लास्ट का मतलब हुआ आपके यहाँ पे इनेमल बनाने वाली कोशिका। सब लोग बहुत ध्यान सुनना। एमाइलो ब्लास्ट का मतलब हुआ इनेमल बनाने वाली कोशिका। एमाइलो क्लास्ट का मतलब है एमाइलो को इंगल्फ कर यानी कि खा जाने वाली कोशिका। एमाइलोसाइट का मतलब हुआ आप यहाँ पे एमाइल एमाइल मतलब इनेमल, इनेमल की कोशिका, इनेमल सेल्स, इनेमल कोशिका। उसी तरीके से जब आप ब्लास्ट देखोगे तो प्रोड्यूसिंग सेल होगी, क्लास्ट देखोगे तो डिस्ट्रॉइंग या इनगल्फिंग यानी कि तोड़ के फोड़ के मरोड़ के फेंकने वाली, खराब करने वाली, सड़ाने गलाने वाली, डिस्ट्रॉय करने वाली। बनाने वाली कौन होगी? ब्लास्ट। ऐसा लग रहा है ब्लास्ट मतलब तोड़ने वाली यही होगी, लेकिन उल्टा है। क्लास्ट क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी। ब्लास्ट क्या करेगी? बनाएगी। और साइट क्या होगी? मेंटेन करेगी। तो मेरे साथ साथ बोलो, एमाइलो ब्लास्ट क्या करेगी? इनेमल का प्रोडक्शन। एमाइलोसाइट का क्या क्या इमेलोसाइट क्या है? इमेलो ब्लास्ट ने इमेलो इमेलो इनेमल की बनाने के लिए इमेलोसाइट्स बनाया है। इमेलोक्लास्ट क्या होंगी? इनेमल को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स। चलो, ओडोंटोसाइट क्या है? ओडोंटोसाइट्स है आपके यहाँ पे टीथ को बनाने वाली सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट क्या है? उन सेल्स को बनाने वाली सेल्स, ओडोंटोसाइट को बनाने वाली सेल्स। ओडोंटोक्लास्ट क्या है? ओडोंटोसाइट को या टीथ को डिस्ट्रॉय करने वाली इनगल्फिंग सेल या डिस्ट्रॉय या बर्बाद या खा जाने, भक्षण कर जाने वाली कोशिका। तो ये इतनी सी बात यहाँ पे भी आपको रखनी थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये किसका दांत? ये किसका दांत है? आपका है क्या? आपने कहा सर 1 मिनट दो, बता देंगे। एक क्या 2 मिनट ले लो? ठीक सर। सर इंसीजर है, कैनाइन है, कैनाइन है, इंसीजर इंसीजर कैनाइन, मोलर मोलर, प्री मोलर कहाँ गया सर? ये मेरा नहीं है सर। चलो फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 ही दांत हैं हमारे पास, 10 से ज्यादा हैं सर। ये मेरा नहीं है, चिल्ड्रंस का है, चिल्ड्रंस का है। और ये मोनोफायोडोंट है। क्या बोल रहा हूँ? और ये टेम्पोररी टीथ है, टेम्पोररी। ये टूट जाएंगे अभी। ये छोटे बच्चों में पाए जाते हैं और ये टेम्पोररी टीथ हैं। ये छोटे बच्चों में पाए जाते हैं और ये टेम्पोररी टीथ हैं, यानी ये भी टूट सकते हैं। इनको हमने दूध के दांत, दूध के दांत, है ना। टेम्पोररी टीथ के दांत कितने होते हैं? 20। कौन नहीं होता है? प्रीमोलर अनुपस्थित। आपने सर प्रीमोलर कौन है? हमने कहा यार क्या बात कर दी तुमने। अग्र, क्या बोलोगे? अग्र चर्वणक। किसी को कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। तो डेंटल फार्मूला थोड़ा सा मतलब मुश्किल से 5-6 मिनट पहले सिर्फ इसलिए इस क्लास को मैं ऑफ कर रहा हूँ, या ये कह लो कि लगभग, हाँ ठीक है, लगभग 10 मिनट पहले सिर्फ इसलिए ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अगर अब हम लोग आगे के डेंटल फार्मूला में गए ना तो हम लोगों को क्या होगा? दिक्कत। क्योंकि आगे का मैटर थोड़ा ज़्यादा है ना। तो इतना रखेंगे, बाकी चीज़ें आपके यहाँ पे नेक्स्ट टीथ के अंदर देखेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। ये पॉइंट दूध के दांत है, और उसके बाद दांत और सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि कल क्लास के अंदर स्टार्ट की जाएगी।
हर क्लास में तुम्हें एक डीपीपी मिलती होगी, और हर क्लास के अंदर तुम्हें, याद रखना इस बात को, हर क्लास के अंदर तुम्हें एक डीपीपी मिलती होगी, और हर क्लास के अंदर तुम्हें एक डीपीपी सोल्यूशन मिलेगा। आज से आप क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है वो आपको अच्छे से सॉल्व करते रहो और बताते रहो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को, और उम्मीद करेंगे कि हम लोग बहुत शानदार करें। ठीक है, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा क्या होता है, मतलब थोड़ा सा मतलब डिस्कम्फर्ट लेवल है, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है मुझे, जुकाम, तो इसकी वजह से बहुत जल्दी सही हो जाएगा, फिर अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से मचाएंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद द फिजिक्स वाला। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो, मचाते रहो, हमको फंसाते रहो, आपको हम टाइम टाइम पे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। बाय बच्चों।